Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू की स्टेटमेंट को क्रिएट करूंगा. ये प्रॉब्लम को हम दो तरह से हैंडल करेंगे. वन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज गिवन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस गिवन इन एक्सेल. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. मिस्टर एक्स रन्स पावर जनरेटिंग सेट बिजनेस. मिस्टर एक्स का पावर जनरेटिंग सेट का बिजनेस है. ही रेंट्स आउट जेनसेट ऑन एनुअल रेंट ऑफ ₹60,000 with the condition that genset rent will increase by 10% per annum. मिस्टर एक्स अपने पावर जनरेटिंग सेट्स को किराए पे देता है जिसके लिए वो पर एनम ₹60,000 चार्ज करता है. साथ में एक कंडीशन है, हर साल पावर जनसेट का रेंट 10% इंक्रीज हो जाएगा. Given the rate of interest as 15% per annum, what shall be the series of present value if genset is let out for 5 years? ये जेनसेट 5 साल के लिए किराए पे दिए जाएंगे तो हमें यहाँ पर 5 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू की कैश इनफ्लो की सीरीज को कैलकुलेट करना है. नीचे हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को बनाएंगे और इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट हेडिंग्स दिए गए हैं. ये पीरियड हमें 5 साल का लेना है. सो दिस 5 ईयर पीरियड इज गिवन टू अस. सेकेंड कॉलम हमारे पास स्टार्ट अमाउंट प्लस 10% एनुअल इंक्रीमेंट का है. सो आई राइट इट हियर. स्टार्ट अमाउंट इज ₹60,000. ईयरली कैश इनफ्लो, फर्स्ट ईयर तो कैश इनफ्लो इसके बराबर ही रहेगा. मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. D8 कॉलन D8. फर्स्ट D8 को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ और सेकेंड को मैं रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा. आई प्रेस एंटर. सेकेंड ईयर के केस के अंदर दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10% इंक्रीमेंट अमाउंट. स्टूडेंट मैं इसे जब ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज ना हो इसके लिए मैं F4 को प्रेस कर दूंगा. आई प्रेस एंटर. नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट ₹6,000 का है तो मेरे पास ये ईयरली कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर 66,000 का हो गया. मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया और मैंने इनको ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास यहाँ पर ईयरली कैश इनफ्लोज सब ईयर का आ गया. मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिसके लिए मेरे पास ईयर लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को राइट साइड के ऊपर दिया गया है. सो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इन सब की मेरे को प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिसके लिए मैं एक टेबल को यूज कर रहा हूं. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ड्यू एट द एंड ऑफ एन पीरियड. सो मेरे पास ये पीरियड 5 साल का है और इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू 15% पे फर्स्ट ईयर के अंदर ये वैल्यू 0.8696, सेकेंड ईयर के अंदर ये वैल्यू 0.7561 है. मैं ये पांचों वैल्यूज को अपने क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूं. 0.8696, second year 0.7561, third year 0.6575, fourth year 0.5718, fifth year 0.4972. स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज मैंने पीछे वाली टेबल से यहां से देख के लिख दी. अब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को यहां पे कैलकुलेट करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू E8 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. आई प्रेस एंटर. मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट होके आ गया ₹52,176. दिस इज इन रुपीस. मैं इसी को नीचे ड्रैग कर देता हूं तो मेरे पास इन सभी ईयर्स का
प्रेजेंट वैल्यू का कैश इनफ्लो आ गया। यहां पर मैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू दे रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू सम के फंक्शन को मैंने यहां इंप्लीमेंट किया और ये कंप्लीट रेंज को मैं दे रहा हूं G8 to G12। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर टोटल प्रेजेंट वैल्यू 5 साल की कैलकुलेट होके आ गई। मैं यहां से इन सब के डेसिमल्स हटा रहा हूं। अब मुझे एक्सेल के फंक्शन के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो मैं एक्सेल के अंदर दिए गए पीवी फंक्शन को टेकअप करूंगा। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट इज 15%। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा, द नेक्स्ट इज NPER, ये मुझे फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना है, कॉमा, PMT दैट इज द पेमेंट फंक्शन। इसके अंदर हम रेगुलरली कोई पेमेंट नहीं कर रहे तो मैंने यहां पर एक कॉमा लगा दिया। इसके बाद मुझे फ्यूचर वैल्यू को यहां पर देना है तो फ्यूचर वैल्यू के अंदर मैं ये E8 की वैल्यू को दूंगा। क्योंकि मुझे रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो मैं यहां पर नेगेटिव का सिंबल दे रहा हूं, कॉमा। इसके बाद लास्ट आर्गुमेंट इज एंड ऑफ द पीरियड, तो मैंने 0 पे क्लिक कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई 52,173 रुपीज। मैं फिल हैंडल को मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं और सम के फंक्शन को मैंने राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया। यहां पर मैं इनके डेसिमल्स को भी रिड्यूस कर रहा हूं। आप देखिएगा मैथमेटिकल फंक्शन और एक्सेल के फंक्शन ने दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके दिया। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ 4 रुपीज। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की ये वैल्यूज हमने 4 डेसिमल तक ली। अगर ये वैल्यूज हम 5 या 6 डेसिमल तक लें तो रिजल्ट बिल्कुल एक्सेल के फंक्शन के इक्विवेलेंट आएगा। ये सभी फॉर्मूलाज और फंक्शन मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिए। सो इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मिस्टर एक्स अपने पावर जनरेटिंग सेट को जब 5 साल के लिए लेट आउट करेगा तो 10% इंक्रीमेंट होगा। 10% इंक्रीमेंट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करके हमने मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया। सिमिलरली हमने एक्सेल के फंक्शन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन अब आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।